नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को जेएनबी के चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 से बताने जा रहा हूं। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े होंगे और हमारी वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ऑलरेडी जो है कि मैं क्वेश्चन नंबर 5 तक का सलूशन आप लोगों को बता चुका हूं। और आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 से आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ 11 मल्टीप्लाई बाई इन ब्रैकेट 12 मल्टीप्लाई बाई 13 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 11 मल्टीप्लाई बाई 12 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई 13 इज 2। यहाँ पे दिया हुआ है 11 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 12 गुणे 13 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू बोल रहा है ब्रैकेट में 11 गुणे 12 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाई 13 किस लॉ के अर्थात किस नियम के तहत सत्य है। तो पहला बोल रहा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा कर रहा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तीसरा कर रहा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और चौथा कर रहा है क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है कि इसमें जो है कि इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ पे क्रम तो बदल नहीं रहा, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा कर रहा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ इसमें भी एडिशन का नहीं कि योग का क्रम विनिमय नियम था, इसमें बोल रहा है गुणा का क्रम विनिमय नियम। तो क्रम तो कोई बदल नहीं रहा है, क्रम तो वही है, तो ये दोनों ही नहीं होगा। तीसरा बोल रहा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा का साहचर्य नियम। तो हाँ, गुणा का साहचर्य नियम में क्या होता है कि ब्रैकेट जो है कि यहाँ पे 3 पद होते हैं, 3 संख्याएं होते हैं, आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है और इन दोनों में जो संख्याओं का क्रम होता है वो सेम होता है, कल ब्रैकेट चेंज होता है। पहले स्टार्टिंग में अगर इन दोनों का दे दे, बाद में अकेला दे दे, अथवा स्टार्टिंग में बाद के दोनों को ब्रैकेट में कर दे, पहला अकेला दे दे। तो यहाँ पे देखो बाद में दिया है और इक्वल टू में इसमें पहले कर दिया है। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों का जो वैल्यू आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो सेम आएगा। तो ये जो है कि गुणा का साहचर्य नियम अर्थात एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत सत्य है। तो इस प्रकार जो है कि इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें और कुछ करने की बात नहीं है। आप लोगों को रूल पता होना चाहिए, लॉ पता होना चाहिए कि किस लॉ का मतलब क्या होता है। और मैं पीछे सारे चारों भी लॉ के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर किसी बच्चे को लॉ के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ मेरी पीछे की वीडियो देखो, उसमें हिंदी में मैं सारी बातों को समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कराए, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ 99 मल्टीप्लाई बाई 101 इज इक्वल टू 101 मल्टीप्लाई बाई 99 इज 2। अब यहाँ पे दूसरा दिया है, कह रहा है कि ये जो दिया है 99 गुणे 101 बराबर 101 गुणे 99 निम्नलिखित में से किस रूल किस नियम के तहत सत्य है। पहला ए ऑप्शन बोल रहा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहला है साहचर्य का गुणा का नियम। तो साहचर्य में 3 संख्याएं होती हैं, तो यहाँ पे जो है दोनों तरफ 2-2 ही है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट करा क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर में क्या होता है कि 2 का मल्टीप्लाई करो तो नेचुरल नंबर ही होता है, और यहाँ पे वो भी चीज़ नहीं है, यहाँ पे दोनों का ऑर्डर को चेंज किया है, तो ये भी नहीं होगा, जिसको बोलते हैं संबरक नियम, गुणा का संबरक नियम, तो वो भी सही नहीं है। नेक्स्ट सी ऑप्शन में बोला है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है
गुणा का क्रम विनिमय नियम, और क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम चेंज करना, ऑर्डर चेंज हो जाना। यस, इसके तहत ये राइट है, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले 99 था, बाद में था 101, और उसके इक्वल टू बोल रहा है 101 पहले दे दिया और 99 बाद में कर दिया। तो यहाँ पे क्रम चेंज हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में। तो इस तरह से जो है कि इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है और नहीं हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का है, अ मैन्स मंथली सैलरी इज ₹25,000, he spent ₹2,500 on clothes, ₹4,000 on food, ₹3,000 on house rent, and ₹3,500 on education monthly. His monthly saving is, तो यहाँ पे एक आदमी का जो मंथली सैलरी है वो 25,000 रुपया है, और इसी 25,000 में से वो 2,500 रुपया कपड़े में खर्च करता है, 4,000 रुपया खाना पीना में खर्चता है, 3,000 रुपया कमरे का किराया देता है, और 3,500 रुपया बच्चे के एजुकेशन पे खर्च करता है। तो बोल रहा है कि उसका जो है कि जो महीने का बचत है वो कितना है। तो जितना खर्च करता है उसको टोटल को जोड़ के और उसकी सैलरी में से माइनस कर दो तो आ जाएगा। तो इसको पहले जहाँ जहाँ खर्च हो रहा है उसको जोड़ लो। देखो 35 और 25 कितना हो जाएगा, 60, यानी कि 6,000। तो ये हो गया 3,000 है, 6 3 9 और 9 4 13, 13,000 उसने खर्च कर दिया। कुल कितना खर्च किया, 13,000 उसने खर्च कर दिया। जब 13,000 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 12,000 रुपये उसका बच गया। तो इस तरह से इसका जो है कि इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको समझने के लिए इसको हम लगा के दिखाते हैं। इसको मंथली सेविंग इक्वल टू हो जाएगा 25,000 माइनस, और ब्रैकेट में सबको जोड़ दो, 2,500 प्लस 4,000 प्लस 3,000 और प्लस 3,500। इन सभी को जोड़ के इसमें से माइनस कर देना है। तो माइनस इन सबको जो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6,000 6500, 6 3 9 9,500 और 9 3 12 12,500, 5 13,000। ये टोटल खर्च उसका जो है वो 13,000 है। और 25,000 में से जब 13,000 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 12,000। तो इस तरह से जो है कि 12,000 ऑप्शन सी में दिया है, और इसका जो है कि ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है इफ 10*4 इज डिविजिबल बाई 3 द नंबर एट स्टार इज। यहाँ पे एक नंबर गिवन है। नंबर क्या है, वो 1 0 स्टार 4, और कह रहा है कि यहाँ पे स्टार की जगह कौन सा जो है कि नीचे लिखे हुए नंबरों में से आ जाए कि ये जो है कि 3 से पूरा पूरा डिविजिबल बन जाए। तो बच्चों आप लोगों को जो है कि शायद डिविजिबिलिटी रूल 3 का पता होगा, और अगर किसी को नहीं पता है तो मैं डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो पीछे बनाया हूँ, और आप जा करके जो है कि मेरी वीडियो देख करके डिविजिबिलिटी रूल समझ सकते हो। और जब तक वो आप समझ नहीं पाओगे डिविजिबिलिटी रूल, तब तक ये सवाल आपको समझ में नहीं आने होगा। तो प्लीज़ अगर आपको जो है कि अभी भी डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है तो मेरी पीछे की वीडियो पहले देखो, उसके बाद इसको समझो। तो यहाँ पे क्या रूल होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसके सभी डिजिट का सम करो, और सम करने के बाद अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका डिजिट जो है कि 1 + 0 + 4 करेंगे तो टोटल 5 आएगा। अब अगर स्टार की जगह 1 और ऐड कर दें तो ये 6 हो जाएगा, 3 के टेबल में 6 आता है। तो इस तरह से यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत है। जैसे ही यहाँ पे 1 लिखेंगे ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट ऑप्शन है। इसमें कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है।
आपको रूल पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, इफ द नंबर 3 2 5 स्टार 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, द नंबर विच कम्स एट द प्लेस स्टार इज। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे डिजिट बदल दिया है और ज़्यादा डिजिट का कर दिया है। वहाँ पे 4 डिजिट में दिया था नंबर, यहाँ पे 5 डिजिट में दे दिया है, तो रूल वही लगेगा। तो यहाँ पे इनको सबको ऐड कर लो। देखो 6 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 तो ऑलरेडी इनका योग आ रहा है, सम आ रहा है। इसमें अगर 2 हम और ऐड कर दें तो 18 हो जाएगा, और 18 हमारा 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत है। अगर हम 2 लिख देंगे तो जो भी नंबर बनेगा उसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, तो नंबर भी 3 से डिवाइड पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का भी ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों आज बस यहीं तक। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ बेल बजा के सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरी आगे आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लाइक भी कर लीजिए तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे हमारी वीडियो का लाभ वो भी ले सकें और आप लोगों के साथ साथ वो भी अपना नवोदय की अच्छी तैयारी कर सकें। तो बच्चों आज बस यहीं तक, आगे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।